कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान जो हम लोगों का विषय है ना? उस विषय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान को जानते हैं। सामाजिक विज्ञान को जानते हैं, है ना। किसको जानेंगे बुआ जी? सामाजिक विज्ञान को जानेंगे। देखिए सामाजिक विज्ञान है ना, सामाजिक विज्ञान जिसके अंतर्गत हमको 4 बुक पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमें 4 बुक पढ़ना है ना। कितने बुक बाजी? 4 बुक पढ़ना है। पहला बुक मेरा है इतिहास है, इतिहास है, तो इतिहास विषय को हमको पढ़ना है। दूसरा हमारा भूगोल है, भूगोल है। फिर है राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। उसके बाद है अर्थशास्त्र, उसके बाद है अर्थशास्त्र। देखिए इतिहास पर है ना, इतिहास का भी क्लास चल रहा है हमारे राजेश सर के माध्यम से, और साथ पर भी चल रहा है ना। और भूगोल आज खुलने जा रहा है ना। भूगोल की पढ़ाई आज होगी, है ना, आप लोगों के साथ। तो चलिए भूगोल को पढ़ने से पहले है ना, भूगोल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। भूगोल के बारे में हम लोग क्या करेंगे बाजी? सॉरी, भूगोल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। तो चलिए भूगोल के पप्पा कौन है ना, बाबू कौन है? कौन बाबू? बाबू वाला जो सोच रहे हैं वो वाला बाबू के बारे में नहीं चल रहा है बात, है ना। यहाँ पर भूगोल के बाबू के बारे में बात चल रहा है। तो बाबू सोना जानू वाला सब थोड़ा दूर रहो और ध्यान रखो। हमको कथी के बारे में जानना है? तो भूगोल के बाबू के बारे में। बाबू मतलब पप्पा, है ना, फादर, जनक। हम लोग जानेंगे भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जिस व्यक्ति का जो फोटो देख रहे हैं, है ना, वही कौन है ना। ये आपके गांव के मलावा नहीं है, ठीक है। ये कौन है? तो ये है इरेटोस्थनीज। क्या है बुआ जी? इरेटोस्थनीज है। कौन है? इरेटोस्थनीज है ना। क्या है? इसी को कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी, है ना। भूगोल के पप्पा, भूगोल के बाबू क्या कहते हैं बड़े? भूगोल के पप्पा कहिए चाहे भूगोल के बाबू कहिए, वो कौन है? तो फादर ऑफ, है ना। क्या कहेंगे? अब जो कहेंगे, बाबूए कहिए तो कोई दिक्कत नहीं, बाबूए कहिए। चलिए अच्छा, ये जो है ना, ठीक है, भूगोल पर थोड़ा सा, भूगोल के बारे में जाने हैं तो थोड़ा सा हम लोग भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। कि भूगोल होता क्या है। देखिए भू मतलब होता है भूमि, भू मतलब होता है भूमि, और गोल मतलब होता है पृथ्वी, है ना। भू मतलब होता है भूमि और गोल मतलब होता है पृथ्वी। गोल मतलब गोला और गोला मतलब हो बम भोला। कथी होगा? पृथ्वी होगा। कथी होगा? पृथ्वी होगा, है ना। इस भूमि से हमारा क्या सेंस है? हमारा भूमि से सेंस ये है, जिस धरती पर हम लोग रहते हैं उसकी ऊपरी सतह को भूमि कहा जाता है। जिस धरती पर आप लोग रह रहे हैं, हाँ, जिस पर आपका पांव है। अब जो बच्चा सब छत वाला सब न, वो सब दूसरा बात बोलेगा, वो छत वाला का बात हम नहीं करें। जिस धरती पर, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है और इस पर हम खड़े हैं, तो ये जो हमारा पांव इस पर, तो पहिलका सतह जो होगा वो क्या कहलाएगा? भूमि कहलाएगा। पहिलका सतह क्या कहलाएगा? भूमि कहलाएगा, ठीक है। तो भूमि के माने कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जितना चीज मौजूद है उस सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। हम भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी सतह से संबंधित जितने भी, है ना, वस्तुएं हैं, इस पर्यावरण में जितने भी चीजें अगर आपको मिलेगी, सारे चीजों का अध्ययन करना भूगोल है। सारे चीज का अध्ययन। इसके पप्पा कौन है? इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। ये आपको दिख रहे हैं। कौन है इसके पिता? यही है। चलिए हम लोग जानते हैं। अच्छा, भूगोल के बारे में एक व्यक्ति बोले थे, पाइथागोरस जी है, जिन्होंने सबसे पहले बोला था, है ना, जो पृथ्वी जो है, जो चपटी नहीं है,
है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा जब पृथ्वी चपटी, किसने बोला जब पृथ्वी चपटी नहीं है? तब पाइथागोरस, हाँ वही मैथमेटिशियन, उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। हम लोगों का जो विषय है, हम लोगों का जो विषय भूगोल है, उसका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम ये है संसाधन, है ना। एक मिनट बुआ जी, एक क्या है, संसाधन एवं संसाधन, संसाधन एवं उपयोग, है ना। एक मिनट रुक जाइए, इसको हटा ही के लिखते हैं नीचे, है ना। हम लोगों का चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उपयोग, है ना, है ना। हम लोगों का पार्ट 1 है, पार्ट 1 है, पार्ट 1 में है बुआरे संसाधन एवं उपयोग। चलिए चैप्टर का नाम याद कर लीजिए, संसाधन एवं उपयोग, संसाधन एवं उपयोग, है ना। हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले संसाधन होता क्या है, क्योंकि चैप्टर ए का नाम है संसाधन, तो संसाधन को ही हम लोग जानेंगे जो संसाधन क्या होता है। देखिए संसाधन, देखिए संसाधन का हम लोग कई प्रकार की परिभाषाएं दे सकते हैं, है ना, कई प्रकार की परिभाषाएं दे सकते हैं, है ना। हम लोग गांव घर में ये भी बोलते हैं यार संसाधन नहीं है मेरे पास, इसीलिए आप लोग भी बोलते हैं जब मेरे पास संसाधन नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो कैसे, है ना, पढ़े यूट्यूब से, मोबाइल नहीं है ना, नेट नहीं है, ये सब भी संसाधन होता है। तो ये सब क्या है, अगर गौर से देखोगे तो संसाधन मतलब होता है वे सारी आवश्यकताएं, है ना, सर वे सारी वस्तुएं, वे हर चीज जो आपके जरूरत को पूरा करे सारा संसाधन कहलाता है। वो हर चीज जो आपके जरूरत का हो या आपके जरूरत को पूरा करता है वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। याद रहेगा, क्या बोलोगे, वे सारी वस्तुएं जो हमारी जरूरत को पूर्ति करता हो, पूरा करता हो, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। क्या याद रहेगा, जैसे मान लीजिए हमारी जरूरत अगर पानी, अगर प्यास लग, ऐसे हिचकी आई और प्यास लगी तो हमारी जरूरत क्या पड़ी, अभी पानी पड़ी, तो पानी मेरे लिए संसाधन है। हमको, है ना, बदन ढकने के लिए किस चीज की जरूरत है, कपड़ा की जरूरत है। ये कपड़ा का जरूरत होना, ये कपड़ा क्या हुआ, कपड़ा संसाधन है ना। आप लोगों के बीच आने के लिए हमको इस व्यवस्था को लाना, है ना, इस व्यवस्था की जरूरत हुई, ये व्यवस्था क्या है, संसाधन है। हमको जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये ऑक्सीजन क्या है, संसाधन है। ठीक है, हमको अपने जीवन को, अपने एक मानव शरीर को चलाने के लिए खाना की जरूरत पड़ती है, भोजन की जरूरत पड़ती है, ये भोजन क्या है, संसाधन है। कहने का मतलब ये है जितने भी चीजों की आपकी जरूरत पड़ रही है वो सारी चीजें जो है ना, क्या है, संसाधन है। कभी भी एग्जाम में पूछे संसाधन क्या होता है तो आप सीधे सीधे कहिएगा संसाधन वे सारी वस्तुएं है जो मानवीय आवश्यकता को, माने कि मानव की जो जरूरत है उसको पूरा करता है, वो संसाधन है। जो मानव के जरूरत को पूरा करता है वो संसाधन है। वही बात यहाँ पर लिखे हैं, संसाधन वे सभी चीजें हैं, संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जो मानवीय, जो मनुष्य की, माने मनुष्य मतलब मानव की आवश्यकता मतलब जरूरत, आवश्यकता मतलब जरूरत, है ना, को पूरा करती है। जो पूरा करती है उसे उसे संसाधन कहते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? वे सारी वस्तुएं, हर चीज जो मानव की आवश्यकता को पूरा करे उसे संसाधन कहते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है ये समझ में आ गया। संसाधन को, है ना, देखिए हम लिखे हैं, देखिए संसाधन को समझने के लिए संसाधन के वर्गीकरण को हमको समझना होगा। संसाधन को समझने के लिए संसाधन के वर्गीकरण को समझना होगा। चलिए हम लोग संसाधन के वर्गीकरण को समझते हैं। ठीक है, संसाधन के वर्गीकरण को समझते हैं, एक मिनट यही से समझ लेते हैं, है ना। संसाधन के वर्गीकरण का, अगर संसाधन के वर्गीकरण का अगर बात करेंगे तो संसाधन के, देखिए वर्गीकरण भी कई आधार पर किया जाता है, वर्गीकरण भी कई आधार पर किया जाता है। अगर हम उत्पत्ति की बात करें, संसाधन के उत्पत्ति के हिसाब से कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, तो उत्पत्ति के हिसाब से 2 संसाधन होते हैं।
एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। देखिएगा ये आपके पास है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। जैव क्या है, तो सर जी जो सजीव होगा उसे जैव कहेंगे और जो निर्जीव होगा उसे अजैव कहेंगे। देखिए वे सारे संसाधन जो देखिए जिंदा के हिसाब से मुर्दा के हिसाब से संसाधन को दो भागों में बांट दिया गया उत्पत्ति के हिसाब पे, है ना। कितने भागों में, दो भागों में, एक हो गया जैव संसाधन और एक हो गया अजैव संसाधन। ठीक है, जिसमें जान हो वो जैव संसाधन है ना, जो जैव मंडल से प्राप्त होता है, जिसमें जान होता है वो जैव संसाधन होता है, और जिसमें जान नहीं होता है ना, वो क्या होता है, अजैव संसाधन। देखिए पेड़ पौधा में जैव मंडल से प्राप्त होता है, पेड़ पौधा में जान होता है तो ये जैव संसाधन है। पशु पक्षी हमें कहाँ से प्राप्त होगा, है ना, तो पशु पक्षी से ही प्राप्त होगा, तो ये उसमें भी जान होता है तो ये भी जैव संसाधन है। हम एक खुद संसाधन है, मनुष्य एक खुद संसाधन है, मनुष्य एक खुद संसाधन है, क्योंकि हम एक जान है, हम भी एक संसाधन है ना, तो ये भी है ना जैव संसाधन है। देखिए अब अजैव संसाधन, मिट्टी जो है निर्जीव होता है, मिट्टी क्या है, निर्जीव है, ये अजैव संसाधन। चट्टान क्या है, निर्जीव होता है, ये अजैव संसाधन है ना। ये खनिज क्या है, वारे बताओ खनिज क्या है, तो सर जी इसमें जान नहीं होता, ये भी अजैव संसाधन। जैसे देखो बताइए यहाँ पर जो जानवर आपको दिख रहा है, ये जानवर क्या है, तो जैव संसाधन है सर। अभी तो बताया जिसमें जान है वो सब जैव संसाधन है। ये जो यहाँ पर जो एक लड़का एक लड़की दिख रही है वो क्या है, तो जैव संसाधन है। यहाँ पर जो पेड़ पौधाएं आपको प्लांट सब दिख रहा है ये सब क्या है, तो जैव संसाधन है सर। यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो कीड़े पतंगे दिख रहे हैं, कीट पतंगे दिख रहे हैं, ये भी क्या है, जैव संसाधन है। ये चिड़ियाएं क्या है, जैव संसाधन है। इस सब में जान है, जो जैव मंडल से प्राप्त हो, जो जैव मंडल से, जो दिख रहा है क्या, जो जैव मंडल से प्राप्त हो, मंडल से प्राप्त हो, है ना, वे संसाधन, लिखना तुम लोग, वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं, है ना। वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं, और वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त नहीं होकर किसी निर्जीव चीजों से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कार है, कार तो एकदम जीवित, एकदम जिंदा है, खूब जान होता है, इसमें जान है नहीं है, वो चलता वो अलग बात है ना, तो इसमें जान नहीं है ना, ये सब इसमें जान है क्या, नहीं है जान, है ना, तो जान नहीं है तो ये सब अजैव संसाधन है। ठीक है, इसमें यही लिखे हैं। चलिए देखिए जैव संसाधन देखिए वन बताइए जैव है क्या, जैव वन वही, वन्य जीव, वन में जो रहता है वन्य जीव उसको कहते हैं, जो वन में रहता है जो जीव उसको वन जीव कहते हैं, जंगल झाड़ वाला। देखिए खनिज मिट्टी सब क्या अजैव संसाधन। अब हम लोग जानेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन, उपयोगिता के आधार पर संसाधन क्या बड़े, उपयोगिता के आधार पर संसाधन, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन, है ना। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। एक होता है नवीकरणीय और एक होता है ना, एक मिनट हुआ जी, एक होता है अनवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। एक कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, और एक क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। अब ये नवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, इसको समझिए। वैसा संसाधन, नवी मतलब होता है नई का, नवी मतलब की हुआ, नई का, की हो बउआ
नयिका होता है, मतलब नया। नई मतलब क्या हुआ, नया होता है ना। देखिए अ मतलब होता है नहीं, अ मतलब होता है नहीं, और नबी मतलब होता है नया। चलिए, यानी कि वैसा संसाधन जो हमें पुनः प्राप्त नहीं होगा, यानी कि पुनः नयिका रूप में नहीं हो सकता है, तो वो क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन। अब वैसा संसाधन है ना, जो कहियो आपको पुनः नयिका के रूप में कहियो मिलवे नहीं करे, सॉरी, जो नयिका के रूप में दोबारा प्राप्त हो जाएगा उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, और जो नयिका के रूप में प्राप्त नहीं होगा उसे अनवीकरणीय संसाधन। जैसे पानी, आप लोग जानते हैं पानी जो होता है जिसका हम लोग यूज कर लेते हैं, है ना, पानी का यूज कर लिए। अब पानी का जल का एक चक्र चलता है, जल का क्या चलता है, चक्र चलता है, और उस चक्र के माध्यम से फिर जैसे पानी यूज हुआ, तो जैसे पेड़ पौधा में सब क्या तालाब सब पानी सब सूख जाता है, भाप बन के ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद बारिश होती है, फिर जल चला आता है, चला आता है ना। अब ये इसका चला आना ये क्या कहलाएगा, है ना, तो नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा, नवीकरणीय संसाधन है। क्यों, क्योंकि उसका यूज किया, पुनः प्राप्त हो गया, कमाने। लेकिन 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 अनवीकरणीय संसाधन वो है जिसका यूज तो करेंगे लेकिन दोबारा प्राप्त नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक बार कोयला है, इस कोयला का अगर एक बार यूज आप कर लिए, कोयला दिख रहा है, इस कोयला का अगर एक बार यूज कर लिए तो क्या कोयला आपको दोबारा प्राप्त होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि ये राख बन जाएगा कोयला, है ना, दोबारा प्राप्त नहीं हो। जैसे यहाँ पर बिजली घर है, इस बिजली का उपयोग जो जहाँ एक बार कर लेते हैं, क्या वो बिजली फिर से प्राप्त हो सकती है, नहीं हो सकती है। जैसे पेट्रोल है, एक बार गाड़ी में डाल देते हो और हुरहुरा के चला लेते हो, और फिर कुछ देर के बाद वो पेट्रोल उसमें रहता है ना, दोबारा प्राप्त हो जाता है आपको पेट्रोल, है ना, नहीं सर, दोबारा प्राप्त नहीं होता है। जब दोबारा जो सब चीज दोबारा प्राप्त नहीं होगा, है ना, किसी भी तरीके से अगर दोबारा प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो सब अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। उसकी मात्रा सीमित होती है, अनवीकरणीय संसाधनों की मात्रा सीमित होती है, नवीकरणीय संसाधनों की संसाधन की जो क्या होती है, भंडारण जो होती है, जो असीमित होती है। जैसे अगर मान लीजिए हवा, हवा जानते हैं, हाँ, हवा तो सर रोज खाते हैं, छत पर जाके खाते हैं ना। तो वो जो हवा है, वो हवा का जो यूज हम लोग करते हैं वो क्या पुनः प्राप्त नहीं होता हवा, माने कि हम हवा का यूज कर लेते तो बस हवा खत्म हो जाता है, ऐसा तो नहीं है सर। हवा जाते फिर जाते छत पर, फिर आ जाता है हवा, है ना। तो हवा का, है ना, हवा जो है बुआ जी, हवा का यूज करते हैं हम लोग, हवा दोबारा प्राप्त हो जाता है तो हवा हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। हवा क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। जैसे धूप, आप लोग धूप को कहते हैं सौर, धूप को क्या कहते हैं, सौर कहते हैं। और सौर ऊर्जा जो हमको प्राप्त होता है, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है सौर ऊर्जा कहते हैं। उसका यूज करने के बाद क्या दोबारा नहीं मिलता, वो कल होकर सर फिर मिलेगा, आज आप यूज कर लीजिए जितना करना, कल होकर फिर मिलेगा। यानी कि सौर ऊर्जा भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है सर। पानी आप यूज कर लिए, फिर वर्षा होगा, फिर प्राप्त हो जाएगा, तो सर ये भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। यानी कि जिसे जो दोबारा प्राप्त हो सकता है, जो पुनः प्राप्त हो सकता है, जिसका भंडारण सीमित नहीं है, असीमित है, उस सारे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बहुत अच्छा, समझ में आ रहे, गुड। और जिसका भंडारण सीमित है, जिसका यूज कर लिया दोबारा नहीं मिलेगा, है ना। जैसे अपने घर पर आप गए, है ना, अपने घर पर आप गए और क्या किए, कोई, है ना, अपने घर पर आप गए और कोई सामान के यूज कर लिए, ठीक है, कोई सामान के आप यूज कर लिए, तो फिर दोबारा आपको वो प्राप्त नहीं होगा, है ना, फिर दोबारा आपको प्राप्त वो सामान नहीं होगा, ठीक है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग आगे जानेंगे, नवीकरणीय अनवीकरणीय समझ चुके हैं, है ना। या लिखे हैं नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, तो वैसा संसाधन जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगर लिखना है तो लिखोगे यही,
वैसा संसाधन जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, नहीं अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और वैसा संसाधन जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नवीकरणीय का सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, ये सब। अनवीकरणीय संसाधन वही जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अनवीकरणीय। जैसे कोयला का अगर एक बार यूज कर लिए दोबारा नहीं आएगा, जैसे पेट्रोल का जो एक बार यूज कर लिए दोबारा नहीं आएगा, है ना, इस प्रकार। अब ये कहता है ना, एक आप लोगों के पास आएगा, है ना, वितरण के आधार पर बताइए संसाधन कितने प्रकार, है ना, किसके आधार पर, वितरण के आधार पर बताइए संसाधन कितने प्रकार के, तो कहेंगे वितरण के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के। वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, सर्वव्यापी एक स्थानिक संसाधन, है ना। वितरण के आधार पर माने वितरण मतलब होता है बंटवारा, बंटवारा के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, वितरण के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक सर्वव्यापी संसाधन होता है और एक होता है स्थानिक संसाधन। यानी कि सर बताइए सर्वव्यापी संसाधन किसे कहते हैं और स्थानिक संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसा संसाधन जिसका, है ना, जो सभी जगह आपको मिले, हर जगह मिले, है ना, जहां खोजो वहां मिले, वैसे संसाधन को सर्वव्यापी संसाधन कहते हैं। जहां खोजोगे वहीं मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, सर्वव्यापी संसाधन कहते हैं, समझे कि ना। अब वैसा संसाधन, है ना, जो कुछ विशेष क्षेत्रों में ही होगा उसे क्या कहोगे, तो उसे क्या कहेंगे सर, उसे स्थानिक संसाधन कहेंगे। जैसे सर, जैसे बताइए, 1-2 उदाहरण दे। चलिए 1-2 उदाहरण आपको समझाते हैं। जैसे हवा है, हवा जहां खोजोगे वहां मिलेगा, इसका मतलब ये सर्वव्यापी संसाधन है। देख रहे, हवा, है ना। पानी भी लगभग जहां खोजोगे वहां मिले, माने सभी जगह मिलता है, लगभग हर जगह मिलता है लगभग पानी। तो ये पानी भी क्या कहलाएगा, सर्वव्यापी संसाधन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन वही बात करेंगे खनिज का, अगर बात करें खनिज, हाँ, सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, ये सब का बात करें, खनिज का जब ये मतलब यही होता है, जो सोना, चांदी, डीजल, पेट्रोल, ये सब से होता है मतलब, है ना? तो ये सब जो है जो जहां खोदेंगे वही हमारे घर में निकल जाएगा, नहीं निकलेगा सर। इसका कुछ विशेष क्षेत्र होता है, उसी विशेष क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। तो जो विशेष क्षेत्र में मिलता है वो संसाधन स्थानिक संसाधन कहलाता है। और जो, है ना, हर जगह मिल सकता है, जैसे हर जगह हम तो अपने घर कल गाड़ोगे ना तो वो पानी निकलेगा, समझे। तो वहां पर भी पानी निकल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, सर्वव्यापी संसाधन, है ना। और दूसरों गांव वाला व्यक्ति अपन कल गाड़ेगा तो वहां पर भी पानी निकलेगा, तो वो भी क्या है, सर्वव्यापी संसाधन। किसी न किसी माध्यम से पानी आएगा, तो जो नहीं तब तक नहीं हो पाएगा वो सर्वव्यापी नहीं। देखिए अधिकांशता को देखा जाता है, अपवाद तो सभी जगह होते हैं, हर चीज में। अब हम लोग जानेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा आता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा आता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चलिए सबको समझते हैं। पहला है सामुदायिक संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है व्यक्तिगत संसाधन? वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्तिगत निजी अधिकार होता है, किसी व्यक्तियों का निजी अधिकार है। जैसे मेरे पास अभी एक डिजिटल पेन है ये, अब इस पेन पर मेरा एक निजी अधिकार है, इसीलिए ये क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। हम जो शर्ट पहने हुए हैं, ये शर्ट पर मेरा एक व्यक्तिगत निजी अधिकार है ना, ये क्या है, हाँ, तो ये मेरा है व्यक्तिगत संसाधन। तुम्हारे पास जो अभी जिस मोबाइल से देख रहे हो, अगर शायद तुम्हारा हो, है ना, अगर शायद आपका हो, तो वो जो आपका जो मोबाइल है वो क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है ना, समझ रहे हैं। हाँ, अब वही सामुदायिक संसाधन किसे कहेंगे सर, वैसा संसाधन जिस पर किसी समुदाय का अधिकार हो, किसी एक व्यक्ति का अधिकार न हो के पूरे समुदाय का अधिकार होगा, उसे क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन कहते हैं, है ना। जैसे समुदाय के संसाधन का कहने का मतलब ये होता है, जैसे गांव घर में नाली होता है, सड़क होता है,
हॉस्पिटल होता है, इस सब पर पूरे सरकार, खेल का मैदान होता है, पार्क होता है, नदी होता है, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन है ना? घर क्या है, कार क्या है, खेत। देखिए खेत आपका है, व्यक्तिगत संसाधन है, घर क्या आपका है, व्यक्तिगत संसाधन, कार आपका है, व्यक्तिगत संसाधन। अब आता है राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन जिस पर राष्ट्र का अधिकार हो, केवल एक राष्ट्र का अधिकार हो। वैसा संसाधन जिस पर केवल एक ही राष्ट्र का, माने कि वहां के सरकार का अधिकार हो, कहने राष्ट्र कहने का मतलब वहां के सरकार का अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सड़कें हो गए, रेलवे लाइन हो गया, देखिए ना, सड़कें हो गया, रेलवे लाइन हो गया, इस पर सब पर किसका अधिकार है? तो इस सब पर सरकार का अधिकार है। मतलब ये हुआ जो राष्ट्रीय संसाधन। अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन के बारे में अगर समझते हैं तो वैसा संसाधन जिस पर लगभग लगभग सभी देशों का अधिकार हो, वे हर चीज, वे वैसे संसाधन जिस पर सभी देशों का क्या हो, बड़े अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, सॉरी अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे समुद्र, देखिए समुद्र हो गया, आसमान हो गया, अंतरिक्ष हो गया, है ना, चाहे दूसरे ग्रह हो गया, ये ग्रह दूसरा ग्रह, सभी सबका अधिकार है ना। ये अंतरिक्ष है ऊपर वाला, उस अंतरिक्ष पर भी सबका अधिकार है ना, समुद्र पर भी सबका अधिकार है। तो ये सब संसाधन जो है, जो कौन सा संसाधन कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, अब हमको जानना है जो विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? तो विकास के आधार पर संसाधन भी 4 प्रकार के। विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जानिए कौन कौन होते हैं, है ना? देखिए संभावित संसाधन होता है, संचित कोष संसाधन होता है, विकसित संसाधन होता है, भंडारण होता है, यानी भंडार होता है। अब देखिए सबसे पहला आता है संभावित संसाधन, है ना? संभावित संसाधन, देखिए वैसा संसाधन जो किसी देश के सीमा से बाहर होते हैं और सभी देशों के लिए उपलब्ध होते हैं। सॉरी गलती बोला गया ना, है ना। वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद होता है लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो, उसे संभावित, माने कि संभावना है उसका उपयोग कभी किया जाएगा, है ना, लेकिन उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। अब ये कहता है संचित कोष संसाधन। देखिए संचित कोष संसाधन, संचित मतलब होता है इकट्ठा करना, भंडारण करना, इकट्ठा करना ही संचित कहलाता है। इकट्ठा करना क्या कहलाता है? देखिए भंडारण करना क्या कहलाएगा? संचित करना कहलाता है। ठीक है, जिसका उपयोग किया जा रहा है अभी के तकनीकी के द्वारा, यानी कि वैसा संसाधन जिसका तकनीकी रूप से उपयोग किया जा रहा है, तकनीकी का उपयोग करके उसका उपयोग किया जा रहा है मौजूदा संसाधन को, उसे कहते हैं संचित कोष संसाधन। जिसका उपयोग कर रहे हैं अभी भी तकनीक रूप से, तकनीक के सहायता से, उसे संचित कोष कहते हैं। और जिसका संभावना है आगे उपयोग करेंगे वो है संभावित संसाधन। अब आता है विकसित संसाधन। कहेंगे वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण तो किया गया है लेकिन उपयोग के लिए उपलब्ध है, सर्वेक्षण भी किया गया है और उपयोग के लिए उपलब्ध है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये विकसित संसाधन। ठीक है, अब आता है भंडार, वैसा संसाधन जो उपलब्ध हो लेकिन तकनीकी ज्ञान के कमी के कारण उसका उपयोग नहीं कर पाए, ये भंडार। हम मेरे पास वो संसाधन उपलब्ध है लेकिन उसके बारे में ज्यादा हम लोगों को ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो संसाधन क्या कहलाता है? भंडारण संसाधन। इस प्रकार से हम लोग संसाधन, देखिए संसाधन के संरक्षण को भी जानना है, संसाधन के संरक्षण को हमको जानना है। ठीक है, संसाधन के संरक्षण को जानना है, संसाधन के संरक्षण, संरक्षण। चलिए संसाधन के संरक्षण से पहले, संसाधन के संरक्षण जानने से पहले एक चीज जान लेते हैं, संसाधन का वर्गीकरण को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए संसाधन को, संसाधन को, है ना, संसाधन को कई सारा बुक में 2 वर्गों में बांटा। देखिए अगर वर्गीकरण आधार को अगर छोड़ दे, आधार के हिसाब से अगर छोड़ दिया जाए तो सीधे संसाधन को 2 वर्गों में बांट दिया है। एक संसाधन का प्रकार बनाता है, एक बनाता है प्राकृतिक संसाधन,
ये भी समझना है। प्राकृतिक, एक बनाता है प्राकृतिक संसाधन, है ना, संसाधन, और एक बनाता है बुआ जी मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन, संसाधन, है ना, मानवीय संसाधन। यानी कि प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जो सीधे प्राकृतिक से प्राप्त होता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो सीधे प्राकृतिक से प्राप्त हो जाता है हमें, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सीधे कहोगे वैसा संसाधन, अगर पूछ ले तो वैसा संसाधन जो सीधे प्राकृतिक से प्राप्त हो, सीधे प्राकृत से प्राप्त हो उसे, है ना, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कहेगा मानवीय संसाधन तो कहना वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। वह मानवीय संसाधन के बारे में क्या, वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, इसे मानव निर्मित संसाधन भी कहते हैं। निर्मित मतलब बनाना, निर्माण मतलब होता है बनाना होता है, निर्माण मतलब क्या होता है, बनाना होता है। तो सीधे सीधे मानवीय संसाधन कहे या मानव निर्मित, ऐसे करके भी आ जा सकता है निर्मित। तो मानवीय संसाधन कहे या मानव निर्मित संसाधन कहे, दोनों बात एक ही है। तो क्या लिखोगे, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया, जो, एक मिनट, है ना, जो मानव के द्वारा बनाया गया हो ये उसे, है ना, जो मानव के द्वारा बनाया गया हो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं या, है ना, मानवीय संसाधन कहते हैं। और जो प्राकृतिक के द्वारा सीधे प्राप्त हो जाता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी जो होता है, जो हम लोग खुद बनाते हैं, है ना, हम लोग ना मिट्टी को बनाए नहीं सर, मिट्टी तो भगवान ने बनाया है। तो भगवान मतलब प्राकृत, तो ये प्राकृत संसाधन है ना। पानी को हम लोग बनाए नहीं सर, पानी भगवान बनाया है, तो पानी भी क्या हो जाएगा, प्राकृत संसाधन, है ना। हवा हम ही लोग बनाइए तो पक्का हम लोग बनाए हैं नहीं सर, भले हम पंखा चला के हवा को अपनी ओर लाए हैं लेकिन हवा बनाया नहीं है सर, है ना। बहुत अच्छे बुधियार लग रहे हो तुम लोग, है ना, पंखा वाली बात कर, यानी कि हवा भी है प्राकृतिक संसाधन। पेट्रोल का नाम सुने, पेट्रोल हम ही लोग बनाए हैं नहीं, पेट्रोल पहले से है, हम लोग शुद्ध करते हैं, शुद्धिकरण उसमें करते हैं। पेट्रोल डीजल जो भी चीज है उसमें शुद्धि करते हैं। पेड़ पौधा सब हम लोग बनाए नहीं है, ये सब पहले से ही है ना, पौधा। ये सब क्या है, वो प्राकृतिक संसाधन। इसे आसानी से तुम नहीं लगाओ चाहे लगाओ, ये सब अपने से आएंगे, है ना। तुम लोग खाली इसको सही ढंग से होने तो दो, ये अपने काफी है। जीव जंतु जितने ही है सब प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब मानवीय संसाधन को देखते हैं। मानव, जैसे तुम जिस फोन से देख रहे हो हमको, जिस फोन से, फोन का ही बात कर लेते, फोन, है ना, फोन कह तो मोबाइल, मोबाइल लिख दे, मोबाइल। ये मोबाइल जो जिससे हमको देख रहे हैं आप, ये मोबाइल क्या है बुआ जी, मानव निर्मित संसाधन है, मानवीय संसाधन है जो मानव के द्वारा बनाया गया। ठीक है, जिस बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर, ये बोर्ड भी क्या है बुआ जी, तो ये बोर्ड भी है मानवीय संसाधन। जिस पर आप बैठे हुए, हाँ, जिस कुर्सी पर आप बैठ के पढ़ रहे हैं, टेबल कुर्सी लगाकर, तो ये टेबल कुर्सी जो है बुआ जी, हाँ, टेबल कुर्सी, कुर्सी, ये टेबल कुर्सी भी क्या है, तो ये टेबल कुर्सी भी मानवीय संसाधन। आज जो सूत के देख रहा है तकिया लगा के, है ना, हम जानते हैं ना तुम लोगों का, है ना, जो माने क्या कहते हैं उसको,
बेड कहते हैं ना जी, बेड, हाँ, हमको उतना ज्ञान नहीं इस मामले में। तो बेड है, इस बेड बेड भी क्या है, मानवीय मानव ने बनाया है। तकिया, तकिया मानव ने बनाया, ठीक है। तो जो सब मानव ने बनाया उसे मानवीय संसाधन का, हमको बात समझ में आ रही होगी आपको, बात समझ गया। चलिए ये भी करना, ये भी बताना हमको जरूरी था। अब हम लोग जानेंगे संसाधन के संरक्षण को, है ना, ठीक है। संसाधन के संरक्षण को जानता है। एक मिनट, काहे कोई, है ना, संसाधन के संरक्षण, है ना। देखिए क्वेश्चन आ जाएगा, संसाधन के संरक्षण के महत्व को लिखे, संसाधन के संरक्षण को बताएं, संसाधन के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, संसाधन के संरक्षण क्या है। इस प्रकार से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। संसाधन क्या है, संसाधन के संरक्षण क्या है, संसाधन के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, संसाधन के संरक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, है ना। इस प्रकार से कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। हम लोग जानेंगे संसाधन के संरक्षण क्या है। संसाधन हम लोग जान चुके हैं, संसाधन सर जी तो बढ़िया से जान गए हैं कि अब जानेंगे क्या। संसाधन वो है जो हमारे जरूरत को पूरा करता है, वो संसाधन क्या है, संसाधन जो जरूरत को पूरा करता है वो संसाधन है। बिल्कुल सही है, तुम सही बोल रहे हो। और संरक्षण का मतलब होता है बचाव, क्या होता है, बचाव होता है। संरक्षण मतलब क्या होता है बाजी, बचाव होता है। यानी कि संसाधन का बचाव करना ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे जो संसाधन का बचाव करना ही क्या कहलाता है, तो कहना संसाधन संरक्षण कहलाता है, बस हो गया खत्म। लेकिन संसाधन का अगर बचाव करोगे तो अभी क्या यूज करोगे, अभी यूज करना, क्या अभी जरूरत नहीं है सर। तो ऐसे स्थिति में क्या देंगे परिभाषा, ऐसे देंगे, संसाधन का विवेकपूर्ण प्रयोग कर। विवेकपूर्ण का मतलब होता है बुद्धि कैसे प्रयोग कर, माने अच्छा उपयोग कर, है ना, अच्छा उपयोग कर, है ना। हम लोग क्या करेंगे, संसाधन का संरक्षण करेंगे, इस प्रकार से उपयोग करेंगे जो हम उसका यूज कर ले, हमारा जब बेटा पोता है ना, उस जो आने वाला जो पीढ़ी है वो भी उसका अगर यूज कर ले, तो वैसे संसाधन को हम संसाधन का संरक्षण कहते हैं। तो संसाधन का संरक्षण क्या कहोगे, संसाधन का बचाव करना ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है ना। संसाधन के बचाव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विवेकपूर्ण संसाधन का उपयोग करते हैं। संसाधन के बचाव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, है ना, विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, है ना, ताकि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो भी उसका उपयोग कर सके। एक टॉपिक है सतत विकास, सतत विकास, दोनों बातें एक के लगभग सेम है। सतत विकास, सतत मतलब होता है लगातार, अब विकास तो खुद एक क्रमबद्ध होता है, विकास है ना, विकास मतलब वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है। सतत मतलब होता है लगातार, यानी कि हमेशा हो जो, यानी कि इस प्रकार से हम संसाधन का उपयोग करेंगे, इतने बुद्धि के हिसाब से संसाधन का उपयोग करेंगे जो हम कर ले, हमारे आने वाला पीढ़ी का मतलब हमारे बेटा पोता सब जो आएगा वो भी उसका उपयोग कर ले, तो यही कहलाता है सतत विकास। अगर कभी पूछे सतत, ये सब इम्पोर्टेंट है, संसाधन का संरक्षण, संसाधन के विकास है, ये सब इम्पोर्टेंट है, तो इस बात को ध्यान रखें। कहेंगे क्या कहेंगे, वैसा संसाधन, सॉरी, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ताकि हमारा भी जरूरत पूरा हो जाए तथा आने वाला जो पीढ़ी है उसका भी जरूरत पूरा कर, है ना, उसके बारे में भी अगर ध्यान रखते अगर उपयोग करते हैं तो सतत विकास कहलाता है। उसी प्रकार से विकास करना सतत विकास। संसाधन का संरक्षण कहेगा तो क्या कहोगे, संसाधन का बचाव करना ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है, यानी कि संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करके संसाधन का संरक्षण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका, है ना, ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग आप लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कुछ चीजों को, जो कौन क्या है। अच्छा बताओ, ये पानी जो है जो कौन सा संसाधन है, प्राकृत है कि मानव निर्मित है ना, बताइए।
बिल्कुल सर जी, भगवान ने दिया है हमको प्राकृतिक संसाधन है, बहुत अच्छा। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन क्या ये नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है? सर जी पानी को इसमें से निकालियो के लिए आएंगे ना तो फिर वर्षा होगा फिर ही भर जाएगा। बहुत अच्छा, यानी कि ये क्या है, नवीकरणीय। क्या है, नवीकरणीय। गुड। ये पेट्रोल वाला है, पेट्रोल डीजल वाला, यानी कि खनिज संसाधन। पेट्रोल तो अपने गाड़ी में भरा लोगे तो फिर प्राप्त हो जाएगा? नहीं सर, फिर तो पेट्रोल पंप से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जहां से पेट्रोल लाता है वो पेट्रोल खत्म होता होगा, यानी कि ये क्या है, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। क्या पेट्रोल प्राकृतिक से नहीं प्राप्त होता है? प्राकृतिक, बिल्कुल सर, प्राकृतिक से ही प्राप्त होता है, हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग खाली शुद्ध करते हैं, इसीलिए ये भी प्राकृतिक संसाधन है। ये खनिज आप लोगों को दिख रहे हैं? बिल्कुल सर, खनिज दिख रहा है। ये खनिज कौन सा संसाधन है? ये खनिज भी सर जी प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। गुड, प्राकृतिक संसाधन है। क्या खनिज का उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त हो जाएगा? नहीं सर, खनिज का दोबारा प्राप्त नहीं होता है। ये गैस हो गया, गैस भी एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, इसका भी यूज करने के बाद दोबारा नहीं प्राप्त होगा। मिट्टी क्या है, मिट्टी, अच्छा मिट्टी जैव संसाधन। क्या जैव संसाधन? तो जी मिट्टी जिंदा नहीं होता है, जीवित नहीं होता है, जैव मंडल से है ना, जीवित नहीं होता है, इसीलिए यह अजैव संसाधन है। क्या है, अजैव संसाधन है। अच्छा बताइए, रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी जो है, ये क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है? क्या स्वामित्व के आधार पर पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय संसाधन है क्या अंतरराष्ट्रीय संसाधन है कि व्यक्तिगत? व्यक्तिगत तो सर जी होगा नहीं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का है नहीं। सामुदायिक मतलब किसी विशेष समुदाय का तो है नहीं है ना? नहीं सर जी, देश सरकार का जरूर है इस पर अधिकार, है ना, रेलवे पर सरकार का अधिकार है, इसका मतलब सर जी राष्ट्रीय संसाधन है। क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। बहुत अच्छे। चलिए, आप ये देख रहे हैं कोयला, कोयला क्या है, खनिज है। कोयला हम लोग नहीं बनाते, कोयला खनिज है, तो कोयला क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। क्या होगा, प्राकृतिक संसाधन, है ना, प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। ये सड़कें देख रहे हैं, सड़कें पर किसका अधिकार होता है? सड़कों पर हम लोगों का अधिकार नहीं, सरकार का अधिकार है, इसीलिए ये क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। आप लोग पार्क देख रहे हैं, पार्क किसी समुदाय का होता है, पार्क जो होता है किसी समुदाय का होता है, कोई व्यक्ति 3-4 गो आदमी सब मिल के बना लिया रहता है पार्क, जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में पार्क बना लिए, है ना, अपने लिए फिटनेस के लिए, तो पार्क जो बना लेंगे तो ये पार्क जो है किसी समुदाय का होता है, इसीलिए पार्क क्या कहलाएगा, सामुदायिक कहलाएगा, है ना। चलिए, जैसे घर के बारे में आपसे पूछ लेगा, ये घर जो है ये कौन सा है? सर जी घर सबका पर्सनल पर्सनल होता है, पर्सनल मतलब निजी, और निजी मतलब व्यक्तित्व, है ना, यानी व्यक्तिगत संसाधन है। क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे ही समुद्र के बारे में पूछेगा, सर जी समुद्र जो होता है ना, जिस पर किसी का बपौती अधिकार नहीं होता है, समुद्र पर किसी का बपौती अधिकार नहीं होता है, यह अंतर्राष्ट्रीय होता है। क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय। तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक खत्म होता है। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।